एक जोड़ का छटका मारा, धाम नीचे दोनों वृक्ष उखड़ कर वहीं पर गिर गए और दो दिव्य पुरुष उनसे प्रकट हुए। बड़ी सुंदर स्तुति की प्रभु की। श्रापित थे, कुबेर के पुत्र थे। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया था, इसलिए वृक्ष होने के लिए श्राप मिला था और बड़ी दिव्य स्तुति करके वहां से चले गए। बड़े बड़े ऐसे ही कारनामों को देखकर नंद बाबा ने सोचा कि जब से लाला को जन्म भयो तो कभी सकटासुर, कभी ये हिमलाज के वृक्ष, तमाम तरह के अपशकुन हो रहे हैं, इसलिए यहां ठीक नहीं। तो कहां चले बाबा? तो सबने बैठ करके सलाह करी कि बनम वृंदावनम पसतम नवकारणम गोपी गवासेप्यम पुण्यादि तृणवीरुधम वृंदावनम गोधनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नपा। सभी ने कहा जो वृंदावन है तुलसी का वन है, जिन पर भगवान हमेशा अपना नित्य निवास रखते हैं, यहाँ पर तुलसी मैया होंगी तो भगवान वहां अवश्य होंगे, क्योंकि तुलसी इतनी भाग्यशालिनी है, जगत पूज्य बन गई और भगवान की खोपड़ी में चढ़ के बैठ गई। भगवान ने तुलसी के साथ कलाकारी दिखाई तो तुलसी मैया ने भगवान की खोपड़ी में अपना निवास स्थान बना दिया और भगवान ने भी कह दिया कि जब तक वो तुलसी के द्वारा भोग न लगाया जाएगा वो द्रव्यमय प्राप्त नहीं करता। तो याद आया प्रभु को कि अब हमारी तुलसी हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वृंदावन की तरफ प्रस्थान करने लगे। सभी लोगों ने अपना अपना सामान छकड़ों में भरा लिया और वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। आइए छोटा सा भजन। मेरे मुझे फिर मेरे मुझे वृंदावन जाऊंगी और कितने लोग वृंदावन चलना चाहते हैं? सभी लोग तो बड़े भाव के साथ मानसिक रूप से वृंदावन धाम चले।
Thank you.
नंद बाबा के साथ वृंदावन आ गए। वृंदावन में जो वहां पर पेड़ पौधे हैं, बड़ा ही दिव्य वर्णन किया है भगवान सुखदेव स्वामी ने। और वहां के जो तृण है, घास है, उसको भगवान देख देख कर बड़े प्रसन्न कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अब हमारे गैया और बछड़ा भूखे ना रहेंगे, ये ग्वालों की आदत होगी। मैया से अनुमति मांग ली गई बछड़ा चढ़ाने की, तो मैया ने बछड़ा चढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी। परंतु वहां पर भी ये जो अनिष्ट हो रहे थे लाला के साथ में, वो रुके नहीं, वहां भी शुरू हो गए। एक दिन लाला अपने ग्वाल वालों के साथ में गए तो एक अघासुर नाम का दैत्य एक चट्टान के रूप में बैठा हुआ था और अपने मुंह को खोल के रखा हुआ था। सभी ग्वाल वाला उसी अघासुर के अंदर घुस गए। बड़ा दिव्य वर्णन है। लाला दूर से चिल्ला रहे हैं कि भैया उसके अंदर मत जाओ, लेकिन यहाँ पर चर्चा करते जा रहे हैं कि पता नहीं है कि कौन सी गुफा है, कितनी अच्छी है। किसी ने कहा अंदर जो है ना इस गुफा में संत तपस्या करते हैं, तो बड़े बड़े अजगर के दांत से उनको ग्वाल वाला अपना वहीं पर अपना सामान टांग के अंदर प्रविष्ट हो गए। तो ग्वाल वो अघासुर भगवान के मारने की प्रतीक्षा में आए, भगवान भी अंदर आए तो मैं इनका वध कर दूं। सभी ग्वाल वाला अंदर चले गए। लाला दौड़ के आए, अघासुर के अंदर लाला भी प्रविष्ट हो गए। जैसे ही लाला अघासुर के पेट में गए, अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। लाला ने अंदर से ही अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। तो प्राण बंध पर बैठकर भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। इतना शरीर बढ़ा दिया कि अजगर का पेट सारे ग्वाल वाला वहां से निकल आए। ये घटना 1 साल तक की है। 1 साल तक उस अघासुर के अंदर ग्वाल वाला रहे। और जैसे ही निकल के आए, लौटकर भोजन व्यवस्था करी, भोजन पाया भगवान ने। बड़ा ही दिव्य सुंदर वर्णन है। उसी दिन ग्वाला जब घर में गए तो बताया कि मैया तेरो लाल ने अघासुर को मार दिया, परंतु मां का तो वात्सल्य भाव है। अपने लाला की करतूत सुनती भी है, भगवंता का दर्शन भी करती है, परंतु उसके बाद भी भगवान मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि मां के पास तो ऐसी एक वस्तु है जिसके बाद भगवान भी अपने आप को भूल जाता है। कौन सी? ममता, मां की ममता। अगर मां ने ममता अरे लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। तो ममता मई मां कहाई न होती। कहता है मां से, मां मैं चाहे जितना नाराज हो जाऊं और तू चाहे जितनी उम्मीदें कर, मैं तेरे को मनाने नहीं आता, मैं मनाने नहीं आऊंगा। हमें क्या ये हम तुम्हें मनाए, हमें क्या करी है मैया कि हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक ताकि हम टूट जाए, हमारा तो हक ताकि हम टूट जाए। अगर माँ तू बिगड़ी, अगर माँ तू हमको मनाई न हो, अगर माँ तू हमको मनाई न
माँ से कहता है कि माँ, अगर जिंदगी में कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो तू मेरे को लाख सजा देना, परंतु मेरे से अपनी ममता का ये दामन है ये कभी ना हटाना। तेरी सारी सजा मंजूर है मेरे को। क्या है? फटकार देना, धुतकार देना, फटकार देना, धुतकार देना, फटकार देना मैया, धुतकार देना, फटकार लाल को प्यार देना, मगर भोले लाल को प्यार देना। अगर सबकी बनाई न हो, अगर सबकी बनाई न हो, तो ममताई का गवाई न हो, तो ममताई का गवाई न हो। अगर ममता लुटाई न हो, तो ममताई का गवाई न हो। माँ का लाला, माँ का लाडला कितना कैसा लेकिन सायंकाल में होती है तो लाला घर पे नहीं आता, तो बार बार निकल के माँ अपने लाला को लेके ले जाती है। पास पड़ोस के बच्चों से पूछने जाती है मेरे लाला को देखा है क्या? माँ ये जो ममता है तेरी, इसकी छाया से दूर मत रखना कि द्वारे में आके हमको निहारो, द्वारे में आके हमको निहारो, द्वारे में आके हमको निहारो, हमको निहारो, तकदीर जलाई न होती, अगर मान को जलाई न होती, तो ममताई ममताई न हो, तो ममताई ममताई न हो। अगर ममता लुटाई न होती, अगर मैया के पास पहुंचे सभी ग्वाल वाल। कैसे? अघासुर का वध करने के बाद प्रभु अपने ग्वाल वालों के साथ में भोजन की लीला करते हैं, भोजन खाते हैं। कोई शास्त्रीय विधि से नहीं खाते, हाथ पैर धोना चाहिए भोजन करने के बाद, पहले मौन होकर भोजन करना चाहिए, साफ सफाई से बैठ जाना चाहिए, किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। परंतु भगवान ने कोई हाथ पैर धोए, न कोई मौन व्रत रखा और न किसी प्रकार की कोई शास्त्रीय विधि से कोई अपना रिश्ता रखा। खाना शुरू कर देते हैं। सारे ग्वाल वाला अपने अपने घर से प्रसाद लेकर के आते हैं, भोग लेके आते हैं, तो सब चीख चीख के जूठा कर करे लाला देख मेरी भैया ने कितना स्वादिष्ट भोजन भेजा है। तो जूठा करके देते हैं, पहले ग्वाल वाला जूठा करके स्वाद लेते हैं ये सही है या गलत है, फिर भगवान को पवाते हैं और भगवान सबका जूठा मीठा खाकर आनंदित तो हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा नारायण है, कोई शास्त्रीय विधि नहीं, कोई भगवत्ता नहीं नजर आ रही। दौड़ते दौड़ते बैठ गए, खाने शुरू कर दिए, तो कोई बात ना हुई।
परीक्षा लेने की मन में विचार कर लिया ब्रह्मा जी ने, और आकर के बछड़ों का हरण कर लिया। बछड़ों को हरण करने के बाद जब भगवान ने कहा कि भाई खाते ही रहोगे कि बछड़े भी देख लो, बछड़ा देखने गए बाल बाल, तो बाल बालों का भी हरण ब्रह्मा जी ने कर लिया। ब्रह्मलोक में जाकर के रख दिया सबको। अब भगवान ने सोचा कि ग्वाल बाल तो बड़ी देर हो गए बछड़ा देखने गए थे। भगवान ने जाकर के देखा तो न ग्वाल बालों का पता था न बछड़ों का पता था। भगवान ने तुरंत ध्यान लगाया, अरे वाह गजब कर दिया ब्रह्मा जी आपने। ब्रह्मा जी आपने मेरे, परंतु बड़ी दाऊद जी ने तुरंत ध्यान लगा करके देखा कि अरे वाह कर रही है, गजब कर दिया यार, ये बछड़ा भी बना है, ये डंडा भी बना है, ये सब कुछ यही तो बना घूम रहा है। आकर के कहा ये लीला कब से चल रही है भाई? भगवान ने कहा कि दाऊद भैया मैं रक्षा को गया। ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण कर लिया, मेरे ग्वाल बालों का हरण कर लिया, और तब से मैं बछड़ा और ग्वाल बाल बना घूम रहा हूं, बोल रहा हूं। भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मा जी ने ऊपर से ब्रह्मलोक से देखा, आश्चर्य से रह गए, परमात्मा है। भगवान ने भी सोचा कि विधाता जी आपने हमको छकाया, हम आपको छकाएंगे। भगवान चल पड़े ब्रह्मलोक की तरफ। ब्रह्मा जी आए मृत्युलोक की तरफ भगवान की सृष्टि को देखने। भगवान ने ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण किया, और जो द्वारपाल खड़े थे उनसे कहा कि भाई देखो आजकल बड़े बड़े पहरुकिया घूम रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना कोई हमारा नाम लगा के हमारा रूप धर के ब्रह्मलोक में अंदर ना आने पाए। तो सरकार ऐसा कैसे हो सकता है? बोलने नहीं, ये शुरू हो गया। बोले ठीक है। भगवान जाकर के अंदर ब्रह्मलोक में पधार गए, बैठ गए, और बाहर से ब्रह्मा जी भगवान की सृष्टि को देख करके वापस पहुंचे। द्वारपालों ने लाठी दिखा दी, सावधान अंदर जाना मना है। बोले क्या? बोले अंदर जाना मना है। बोले मुझे नहीं पहचानते, मैं विधाता ब्रह्मा। अरे बोले हमने बहुत विधाता ब्रह्मा देखे, सरकार हमारे बता के गए कि अभी बाहर आएंगे तमाम। मृत्युलोक में सब कहानी शुरू हो गई, इसलिए बाहर रहो, चुपचाप खड़े रहो। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बात क्या होगा? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा कि भगवान नारायण प्रभु श्री कृष्ण हमारी राजगद्दी को संभाले। हाथ जोड़कर द्वारपालों से बोले कि भैया अंदर वाले ब्रह्मा ही असली ब्रह्मा है, लेकिन थोड़ा सा कृपा कर दो, हमें उनके दर्शन तो करवा दो। भगवान के पास द्वारपाल गए, बोले सरकार वो आपके दर्शनों की लालसा थी, बोले बुलाओ। जैसे ही ब्रह्मा जी भीतर गए तो भगवान अंदर ध्यान होकर के अपने ब्रजमंडल में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। बड़ी दिव्य स्तुति की, क्षमा कर दिया भगवान ने। और इसके बाद भगवान की एक बड़ी ही सुंदर लीला है, जिसका नाम है कालिया दहन, कालिया मानवर्धन। उस लीला को हम संक्षिप्त में कहेंगे, और यह क्यों कहते हैं कि भगवान ने जल तत्व को शुद्ध करने के लिए कालिया का मानवर्धन किया। कालिया काली देह में रहता था। भगवान की जो परिकर था भगवान का, ग्वाल बालों का, इतना विशाल था उसका जल, उसके ऊपर से अगर कोई पक्षी निकल जाए तो वो तृप्ताय हो जाता है। भगवान ने कालिया देह में एक दिन लगा दी सलाह, क्योंकि उस दिन दाऊद जी का जन्मदिन था, और दाऊद जी के रहते हुए कालिया का मानवर्धन करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि दाऊद जी शेष परिवार के हैं, शेषनाग हैं, और अपनी बिरादरी का अपमान होते देख नहीं सकते। इसलिए दाऊद जी का जन्मदिन मैया मना रही है, और कन्हैया इधर क्रीड़ा करते हैं, कदम के पेड़ पर क्रिकेट। काली बहने खेलने आयोरी, हर मेरे छोटे से कन्हैया, काली बहने खेलने आयोरी, छोटे से कन्हैया, काली बहने खेलने आयोरी, छोटे से कन्हैया, बहने खेलने आयोरी, छोटे से कन्हैया, कन्हैया
भगवान ने गेंद का बहाना लेकर काली हृदय में छलांग लगा दिया, अंदर पहुंच गए और इधर वालों ने मैया यशोदा के पास संदेशा दे दिया कि अरे मैया तेरे कन्हैया काली हृदय में गिर गए। और उस काली हृदय का एक प्रताप था, प्रमाण था कि जो भी गिरा है वो वापस जीवित नहीं लौटा। अंदर पहुंचा तो इतने सुंदर, इतने दिव्य सर्वांग सुंदर बालक को देखकर नागपत्नियों ने लाला को समझाया कि बेटा तू यहां से चला जा। लाला ने भी ताल ठोक दी कि जगा दे अपने पति देव को, कर ले दोनों हाथ। इधर जब यशोदा रानी को पता चला तो आबाल वृद्ध वनिता सर्वे निर्जग कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण की दर्शन की लालसा लिए हुए सभी पशु पक्षी, आबाल वृद्ध वनिता, बालक वृद्ध और जवान सब तौर पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ काली के साथ। परंतु भगवान ने अपने चरणों से मार मार के उसके फनों को लहूलुहान कर दिया। और ये देखिए बहुत कम शब्दों में जो भगवान ने नृत्य किया है, तांडव नृत्य की गति को आप श्रवण करिए। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति
प्रभु ने उसके फलों के ऊपर सारे के सारे फल लहूलुहान हो गए। नागपत्नियों ने कहा कि सरकार क्षमा करिए, ये दोषी है आप। अरे नागराज ने कहा काहे का दोषी? बोले क्यों रे, तू दोषी क्यों नहीं है? कालिया हृदय को तूने विषाक्त कर दिया और अभी कह रहा है दोषी नहीं हूं। बोले काहे का दोषी? एक बात पूछना चाहता हूं। क्या? बोले ये बताओ सर्प बनाता कौन है? भगवान ने कहा मैं बनाता हूं। तो बोले सर्प बनाते आप हो, तो इनका स्वभाव कौन बनाता है? भगवान ने कहा मैं बनाता हूं। बोले सरकार सर्पों के अंदर जहर कौन डालता है? भगवान कहते हैं हम डालते हैं। तो बोले सरकार हो गया फैसला। अरे जो आपने दिया है वही तो आपको समर्पित करते हैं। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे तेरा, वही तो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। बाकी मैं कहां से लेके आऊं? तेरी मेहरबानी करे बोझ इतना। आरती सजा दी जाए। तेरी मेहरबानी करे बोझ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी परमात्मा ने हमको इतना कुछ प्रदान किया है, धन वैभव मानव शरीर, परंतु उसके बाद भी हमें परमात्मा एक दीवार नहीं आता कि जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया। तेरा नाम मेरी जुबान पे न पाया,
कुछ दे रखा है उसको तो पहले अदा करूं, उसको तो मैं कृतज्ञ बनकर आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और आपने तो जगह जगह अपना भंडार खोल दिया है, मैं कैसे आऊं आपके दरवाजे पर फिर से याचना करने, फिर से मांगने कि माना के दाता हो तुम इस जहां के, मगर कैसे दामन में फैलाऊंगा के। अब तक दिया है वही, अब तक दिया है ये करना चुकाने के काबिल, अब तक दिया है करना उठाने के काबिल। भगवान ने कालिया का मान वर्धन किया, बाहर निकले, मैया यशोदा ने अपने अंक से लगा लिया। आगे की बड़ी ही सुंदर लीला है गोवर्धन लीला, लेकिन आप लोगों के पास भी समय नहीं है, समय प्रदान नहीं करता है। कल हम आपको 5-10 मिनट में सुना देंगे, और अगर टाइम हो आपके पास 5 मिनट 10 मिनट का तो हम सुना देंगे। एक बार की बात है, दीपावली के दिन मैया 56 प्रकार के भोग बनाए। लाला दौड़कर मैया के अंक में समा गए, बोले मैया मैया हमको भी कुछ पवाओ। बोले नहीं, जब तक जय जय न हो जाएगी तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं कि मैया ये जय जय कौन क्या है, जय जय कौन सी भला है। तो मैया काफी देर तक जवाब दे रही है, लेकिन जब भगवान बातों बातों में उठाए जा रहे हैं तो जाकर के नंद बाबा के पास पहुंच गए। बोले बाबा कि मैया 56 प्रकार के भोजन बना रही है, तरह तरह के व्यंजन बना रही है और हमको नहीं पवा रही। बोले लाला जब तक जय जय न हो जाएगी तब तक प्रसाद पाने को नहीं मिलेगा। तो कन्हैया ने पूछा कि बाबा ये जय जय कौन सी भला है, ये प्रसाद किसके लिए बनाए जा रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि देख बेटा, हम लोग कृषक लोग हैं, ग्वाल बाल हैं, हमारा काम है गौपालन करना, खेती करना, और हमारे आराध्य देवता हैं भगवान इंद्र, जो समय समय पर बारिश करके हमारी फसल को अच्छा खासा पैदा करता है। इसलिए हम साल में एक बार अपने देवता इंद्र को ये भोग लगाते हैं 56 प्रकार का, ताकि वो प्रसन्न रहें। बोले अच्छा बाबा, अगर आधे लोग इंद्र देवता को भोग लगाए और आधे लोग न लगाओ तो क्या इंद्र देवता एक खेत में पानी बरसाए वो एक खेत में पानी न बरसाए। आप भी बाबा तरह तरह के तर्क देकर के भगवान ने नंद बाबा को निरुत्तर कर दिया। बाबा ने कहा कि लाला तेरी बात मेरी समझ में ना हो, तू चाहेगा। तो भगवान ने कहा कि हम ये चाहें कि जो साक्षात देवता दिखाई दे रहे हैं, आपने इंद्र को देखा क्या? बोले दिखा तो कभी नहीं। बोले जो साक्षात देवता दिखाई दे रहे हैं कौन लाला? अरे इतना बड़ो पहाड़ गोवर्धन नहीं दिखाई दे रहे हैं, जहाँ की जिसकी तलहटी में जाकर के हमारी गैया हमारे बछड़ा घास चरे, तो ये नहीं दिखाई दे रहे? अरे इनकी पूजा करो ना, जिसको देखा नहीं उसकी पूजा करते हो, जिसको देखते हो जो हमारी सहायता करता है उसकी पूजा नहीं करते हो। बाबा की बात समझ में आ गई, बात तो समझ।
सबने सलाह करी, सबने कहा कि भाई अगर लाला की यही इच्छा है तो चलो आज गोवर्धन की पूजा करें, भोग न लगाओ। तो भोग लगाए हुए। अब इंद्र ऊपर से देखा भाई भोग काहे नहीं लग रहा, अपने अनुचरों को भेजा जाकर के देखो कि ब्रजवासी भोग क्यों नहीं लगाए, प्रसाद क्यों नहीं दे रहे हैं। इधर लाला ने कहा जितना भी खाना बना है सब लेकर के चलो गोवर्धन की पूजा। तो गोवर्धन भगवान जमाने से उनकी धूल मिट्टी न हटी थी, तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले तो भाई हमारे देवता को नहलाओ। तो अलवालों ने कहा कि लाला ये तो बड़ो देवता, तो लावे लगे 2-4 घड़ा पानी लेकर के गोवर्धन के ऊपर डाला। अब इतना बड़ा गोवर्धन 2-4 घड़ा पानी फेंक दे उन्होंने अपने अर्तन बर्तन, बोले लाला ये सब इतना बड़ा देवता तुम्हारो अया की पूछो न गीली हो 2-4 घड़ा में। तो भगवान ने तुरंत कहा कि सब लोग आंख बंद कर लो, और भगवान ने तुरंत अपने संकल्प से वहीं पर मानसी गंगा का प्राकट्य कर दिया। बोले गंगा मैया अरे प्रगति है गंगा। तो गंगा मैया को प्रकट कर दिया और उसी से ले लेकर गोवर्धन भगवान को नहलाना शुरू कर दिया। खूब मल मल के गोवर्धन भगवान को नहलाया, और नहलाने के बाद भगवान ने कहा कि भाई अब भोग लगाओ। तो एक रूप में परमात्मा श्री कृष्ण तो ग्वालवालों के मध्य में खड़े हैं पुजारी बनकर, और दूसरे रूप में वही परमात्मा श्री कृष्ण गोवर्धन के ऊपर पूज्य बनकर के विराजमान है। गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, प्रतिबिंब है। तो पुजारी बनकर पूज भी रहे हैं, पूज्य बनकर पूजवा भी रहे हैं, भोग ठीक लगा रहे हैं और भगवान आ भी रहे हैं। जितने बड़े बड़े छपड़न में आए तो भोजन सब गोवर्धन भगवान के ऊपर समर्पित करने लगे, और गोवर्धन भगवान भी दोनों हाथों से भोजन पाए लगे। ग्वाल वाला कहेंगे कार्य नहीं कहते रहो भगवान कितने जन्म को भूख हुआ है, सारे राशन पानी है सब खाए जाए। तो बोले देख लियो हमारे भगवान को, देख लियो अरे प्रत्यक्ष परमात्मा है। उधर से इंद्र ने अपने अनुचरों को कहा भाई देखो क्या बात है, बड़ी बड़ी देर हो रही है, पूरा दिन निकल गया। अनुचर आकर के देख करके बताया कि सरकार आपका धंधा पानी खत्म। क्या हुआ? बोले वहां से आपकी पूजा समाप्त हो गई। वो गोवर्धन भगवान वही छोरा नंद का छोरा गोवर्धन बनो बैठो है, और स्वयं पूज रहा है, स्वयं पूजवा रहा है, आपका नाम वहां से समाप्त हो गया। भगवान इंद्र ने तुरंत अपने बादलों को आदेश दिया जाओ इतनी बारिश करो, ऐसा घनघोर तांडव कर दो कि ब्रजमंडल को डूब जाना चाहिए। सभी बादल ब्रजमंडल के ऊपर आकर गड़गड़ाने लगे। घनघोर बारिश शुरू हो गई वहां पे। जैसे ही घनघोर बारिश शुरू हुई सारे बड़वाला लाला की शरण में गए। लाला रक्षा कर, रक्षा कर, प्राण बचने वाले। भगवान ने तुरंत कहा घबराओ ना, और तुरंत कान लगाया गोवर्धन भगवान पे और कहा घबराओ मत। गोवर्धन भगवान से बात हो गई हमारी, इतनी जल्दी? बोले हाँ। क्या कह रहे तेरे भगवान ने? बोले भाई मेरे भगवान ने क्या कहो कि सब लोग मुझे मिलकर उठा लो और मेरे नीचे खड़े हो जाओ। अब देखिए इन शास्त्रों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गोवर्धन पर्वत को उखाड़ा गया, भगवान ने अपनी एक उंगली लगाई, बाकी की सहायता बार-बार उखाड़ा गया। तो कोई वस्तु अगर उखाड़ी जाएगी तो उसमें गड्ढा बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान देना थोड़ी सी। यही पर हम लोगों को लोग भ्रमित कर देते हैं, कभी कभी आ जाते हैं कि महाराज ये बताओ कि गोवर्धन को छतरी बना ली जाएगी, और इंद्र जो है अगर इंद्र की भारी भयंकर बरसात हुई तो क्या गोवर्धन पर्वत के नीचे पानी में आया होगा? आया होगा? हम बताते हैं, हम चित्रकूट वाले हैं कि जब गोवर्धन को उठाया गया तो नीचे बहुत ही विशाल गड्ढा बन गया। भाई पर्वत ऊपर थोड़े था,
गड्ढा बन गया। शेषनाग को बलदाऊ भैया को भगवान ने पुकारा, दाऊ भैया पधारिए। तो दाऊ भैया ने क्या किया कि वो जो गड्ढा बना था उसको चारों तरफ से कुंडली मार के एक ही जगह से अपना फन और पूंछ दोनों कर दिया, बाकी चारों तरफ से घेरा हुआ। अब बलदाऊ भैया बहुत साधारण तो थे, जानते हो कौन है बलदाऊ भैया? ऐसा कभी कभी प्रश्न आता है कि लक्ष्मण जी शेषावतार है, लक्ष्मण जी का अवतारों में नाम नहीं आया है, परंतु बलदाऊ भैया की शेषावतार है, उनका अवतारों में नाम आया है। क्यों? इसलिए ये दाऊ भैया है ना, ये साक्षात नारायण प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के ही शेष हैं, जिनके 10,000 है। और ये जो भगवान लक्ष्मण जी है, ये लक्ष्मण जी भगवान विष्णु के शेष हैं, जिनके सिर्फ 1,000 फन है। इसीलिए 10,000 फन वाले भगवान शेष ने, दाऊ भैया ने उस गड्ढे के चारों तरफ अपनी कुंडली मार दी और एक ही जगह से पूंछ और फन कर दिया। अब महाराज गोवर्धन के ऊपर तो पानी गिरेगा, तो गिरेगा तो पानी जाएगा कहां? अगर इसकी व्यवस्था न करी जाए तो ब्रजमंडल डूब जाएगा। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त्य ऋषि को याद किया। आइए सरकार, एक समय की बात है, भगवान राम जब लंकाधिपति रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके आए तो मैया सीता जी संतों की बड़ी भक्त, संत भोजन करने आते तो माता सीता जी को खिलाने का संतोष होता, 2-4 टिकट खाते और चले जाते। एक दिन सीता मैया ने कहा भगवान राम से कि स्वामी, संत तो बहुत आते हैं, परंतु इच्छा होती है कि मैं उनको भोजन जी भर के कराऊं। भगवान ने कहा कि देवी ज्यादा चक्कर में मत पड़ो संतों के। बोले नहीं सरकार, इच्छा होती है। तो भगवान ने तो अगस्त्य ऋषि को कह दिया कि सरकार हमारे घर में निमंत्रण है, आ जाना। अगस्त्य ऋषि ने कहा ठीक है आ जाए। भगवान ने बता दिया कि भाई आज जो है तुम्हारी ऋषि आ रहे हमारे घर में प्रसाद पाने के लिए, थोड़ा सा तैयार हो। ठीक है सरकार। आ गए, बैठ गए। अपना घर का खाना सीता जी ने थाली परोसी, थोड़ी थोड़ी रखी थाली में 12 तरह की व्यंजन अगस्त्य जी के सामने ले गए। अगस्त्य जी ने 4 बार थाली को इधर उधर पलट के देखा। बोले महाराज क्या देख रहे हैं? बोले ये देख रहे हैं कि इस थाली में दाल रखी है, सब्जी रखी है, पनीर रखी है। तब पनीर नहीं थी। महाराज से कहां से डालू, कान से डालू, आंख से डालू, कैसे? थोड़ा सा ज्यादा रखो देवी जी। सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई, अरे आज तो हमारी मन की विलासा पूर्ण हो। भोजन शुरू हो गया, भोजन शुरू हो गया तो एक दिन भोजन चला, 2 दिन भोजन चला, 3 दिन भोजन चला, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन भोजन चलता जा रहा है। सीता जी घबरा गई, रिद्धि सिद्धियों को बुला लिया भोजन तैयार करने के लिए। और 17वें दिन सीता जी आकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हे प्रभु, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा ज्ञानी संतजन बताते हैं कि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। तो अगस्त्य जी ने कहा कि देवी जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम अपने आप पानी मांग लेंगे, घबराओ नहीं। सीता जी ने माथा पीट लिया कि हे भगवान 17 दिन हो गए, अभी आधा भोजन नहीं हुआ। भोजन चलता गया, 27 दिन बीत गए। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि देवी पानी पिलाओ। कान पकड़ी, भीतर भाग गई प्रभु के पास, सरकार हमारे पास का नहीं है पानी पिलाना। बोले क्यों? बोले महाराज हमको 27 दिन में आधा भोजन हुआ है महाराज जी का, अब पानी कितना पिलाएं हमें समझ में नहीं आया। तो भगवान ने हाथ जोड़ लिए कि सरकार भोजन तो मैंने आपको त्रेता में करवा दिया और पानी मैं आपको द्वापर में पिलाऊंगा। उन्हीं अगस्त्य महाराज को पुकारा गया। अगस्त्य जी आए और जहां से शेषनाग का फन और पूंछ एक जगह से थे वहीं चुल्लू लगाकर इंद्र का फंसाया हुआ सारा पानी जगा करके पीना शुरू कर दिया। जब देखो बारिश हुई, जोरदार बारिश हुई। इंद्र ने पूछा देखो जाके ब्रजमंडल का क्या हाल है। आकर के अनुचरों ने देखा, बताया कि प्रभु वहां पर हाल खुशहाल है। क्यों? बोले महाराज जितना पानी हमारे भंडार में था सारा का सारा मैंने दिया वहां पे। कहा गया? बोले एक बाबा चुल्लू लगा के सारा का सारा पानी ढके ले जाएगा, सारा का सारा पानी पिए जा रहे हैं। इंद्र ने जब देखा
भगवान के चरणों में आकर के गिर गए और बड़ी स्तुति की प्रभु की कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अनजाने में ये सब करता था। इस प्रकार से भगवान गोवर्धन भगवान की पूजा हुई। आइए गोवर्धन जी की आरती करते हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं Bye.